Hello friends, welcome back to my channel and in today's video we are going to talk about figure of speech. Figure of speech क्या होता है ये जानने से पहले क्या आप ये जानते हैं कि अलंकार क्या होते हैं? अगर आप ये जानते हैं कि अलंकार क्या होते हैं और उनका यूज़ कैसे और क्यों होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ये समझने में कि फिगर ऑफ स्पीच का क्या यूज़ है और इंग्लिश ग्रामर में से क्यों पढ़ाया जाता है या फिर क्यों यूज़ किया जाता है। तो अलंकार क्या होते हैं? सिंपल सी बात, जब एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं। अगर आप किसी को बोलते हो कि आपके हाथ मुलायम हैं, ये आपने एक सिंपल तरीके से बोला, आपने सिंपली बता दिया कि ऐसा है। और अगर आप इस तरह से किसी को प्रेजेंट करते हो इसी बात को कि आपके हाथ फूल की तरह मुलायम है या फिर गुलाब की तरह मुलायम है, आपने कुछ नहीं किया है। आपने इंसान के जो हाथ है ना उसकी तुलना आपने एक फ्लावर से की, यानी आपने कंपैरिजन दिखा के कि इतना सुंदर है या इतने मुलायम है हाथ। आपने अपनी बात को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ऐसा कहा। सेम यही चीज़ अगर हम इंग्लिश ग्रामर में अपनी कोई भी सेंटेंस, कोई भी पोएम, कोई भी लाइन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जिन वर्ड्स या उनके ग्रुप का यूज़ करते हैं, जिस तरीके से हम उनका यूज़ करते हैं, उससे ही हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। और इसका पोएट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थान दिया गया है पोएट्री में इसको। ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच आप समझ गए। जिस तरह से हिंदी में हम शब्द किसी भी सेंटेंस को इफ़ेक्टिव वे में दिखाने के लिए हम अलंकारों का उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरह इंग्लिश ग्रामर में जब हमें कोई लाइन को इफ़ेक्टिव वे में प्रेजेंट करना होता है तो हम उसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं ताकि वो बात दूसरे के लिए ऑर्डिनरी नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है मैं आपको सुना देती हूँ और आपको यहाँ शो भी कर देती हूँ। Figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas to produce a greater effect। या फिर एक दूसरी definition भी है, थोड़ी सी easy है आपके लिए। A word or expression used not with its original meaning but it in an imaginative way to make a special effect। यानी अगर हम किसी भी बात को उसके ओरिजिनल फॉर्म में ना बोलकर उसको एक इफ़ेक्टिव वे में थोड़ा सा काल्पनिक बनाकर हम अगर उसको प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा होता है फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है वो। ठीक है, जब हम उसको किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर, सब सिंपल सी बात है, अगर हम किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो किसी का हम तारीफ़ कर रहे हो या फिर बुराई, दोनों चीज़ होती है। जब किसी के गुणों को हम ना बढ़ा चढ़ा के प्रदर्शित करें तो उसे ही हम कहते हैं अलंकारों का उपयोग या फिर फिगर ऑफ स्पीच हम एक्सप्रेशन उसका कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। तो जिस तरह से आपको पता है कि हिंदी में कई प्रकार के अलंकार होते हैं, उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में भी 7 टाइप्स दिए गए हैं फिगर ऑफ स्पीच के। यस, यानी 7 टाइप्स के आपके फिगर ऑफ स्पीच है जिनका यूज़ करके हम अपनी जो है बात को इफ़ेक्टिव बताते हैं, है ना। तो क्या कौन कौन से इसके टाइप्स हैं? 7, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट आपका है सिमली। फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है सिमली। सेकंड आपका होता है मेटाफोर। थर्ड आपका होता है हाइपरबोल। थर्ड आपका है हाइपरबोल एंड फोर्थ इज ऑक्सीमोरॉन। फिफ्थ is personification, sixth is apostrophe and seventh is onomatopoeia। ये 7 टाइप्स के आपके फिगर ऑफ स्पीच पाए जाते हैं। आप इनका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से कीजिएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। हमारा है सिमली, मेटाफोर, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरॉन, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी एंड ओनोमेटोपोइया। ओके, तो ये हमारे 7 टाइप्स के फिगर ऑफ स्पीच पाए जाते हैं। अब इन सब का किस टाइप से यूज़ होता है, इन सब के मीन्स क्या होते हैं, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड do not forget to subscribe my channel, and if you like the video please press the like button.